डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में लोकसभा ने 2002 के जैव विविधता अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जैव विविधता दरअसल क्या है। तो जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। इसमें प्रजातियों व पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य विविधता को भी शामिल किया जाता है। अब जानते हैं जैव विविधता अधिनियम के बारे में। तो इसे वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम जैव संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण की वैश्विक आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी, जो मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002 सरकार द्वारा जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसने एक नियामक संस्था के रूप में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की और इन शर्तों एवं उद्देश्यों को निर्धारित किया जिनके लिए जैव संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं जैव विविधता संशोधन विधेयक से जुड़े कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में। तो जैव विविधता अधिनियम के तहत जैव संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इकाई की उत्पत्ति के आधार पर नियामक प्राधिकरण को पूर्व अनुमोदन या सूचना की जरूरत होती है, जबकि ये विधेयक संस्थाओं के वर्गीकरण, सूचना की आवश्यकता वाली गतिविधियों की सूची में संशोधन करता है और इसमें कुछ छूट जोड़ता है। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि भारत से प्राप्त जैव संसाधनों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR के लिए आवेदन करने या पैटेंट को सील करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA की मंजूरी जरूरी है। जबकि इस विधेयक में प्रावधान है कि आवेदन की बजाय IPR प्रदान करने से पहले अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह अधिनियम कुछ संस्थाओं के लिए अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग के साथ ही जैव विविधता और जैव उपयोग पर लागू लाभ साझाकरण का प्रावधान करता है, जबकि ये विधेयक अनुसंधान एवं जैव संरक्षण एवं जैव उपयोग से इसकी प्रायोज्यता को हटा देता है। इस अधिनियम के तहत अपराधों में विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमोदन लेने में विफल होना या पूर्व सूचना प्रदान करना आदि शामिल है, जबकि विधेयक ऐसे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इन्हें 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच जुर्माने के साथ दंडनीय बनाता है। और अब आखिरी में जानते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD क्या है। CBD जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो 1993 से लागू है कि विभिन्न देशों के लिए जैव विविधता की रक्षा, सतत उपयोग सुनिश्चित करने और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत लाभ साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग और तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था। और कथन 2 है, इसे जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।